आज पूरे भारत में 4-5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चाहे हो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कई एक राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो भाजपा का सहयोगी, कांग्रेस पार्टी का सहयोगी, कांग्रेस पार्टी को का कद छोटा करने के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। भाजपा का सहयोगी भाजपा का कद छोटा हो, इसके लिए अपना साजिश रचते हैं। जिस भाजपा को 14 में 273 सीटें मिला था, जिस भाजपा को 19 में 303 सीटें मिला था, उस भाजपा को आज 10 वर्षों के बाद 240 सीटें मिला है। तो इससे भाजपा अपना आत्ममंथन कर रही है, अपना चिंतन कर रही है, कहीं जो हमसे कहाँ गलती हुई। और इनका मूल कारण था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो मेरी लुटिया वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। इनके सहयोगी का कद इनसे बड़ा हो गया। इनके भाजपा के सहयोगी का भाजपा का से बड़ा कद होने वाला है। जैसे कांग्रेस पार्टी के सहयोग से राजद और कम्युनिस्ट पार्टी इंडी गठबंधन ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी को बिहार में क्या मिला? कांग्रेस पार्टी को बिहार में क्या मिला? एक भी सांसद नहीं जीता। और राजद का और उनका सहयोगी दलों का 8-9 सांसद हो गया। राजद का और उनके सहयोगी दलों का, कांग्रेस पार्टी का, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिला और उनके सहयोगी का 8-9 सांसद हो गया बिहार से। बिहार में कांग्रेस को क्या मिला? आज 18-19 सांसद भाजपा के सहयोगी के पास में है। जदयू 12, चिराग पासवान 6, जीतन राम मांझी 1, 19। अब भाजपा के पास में कितना है बिहार में? 12। तब तो सत्ता तो इन लोगों के पास में होना चाहिए। सत्ता तो इनके पास में होना चाहिए। सत्ता तो नहीं होना चाहिए भाजपा के पास में। कांग्रेस पार्टी को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। भाजपा को जदयू के पीछे पीछे जाना चाहिए। तो ये अगर किसी प्रकार से हम अगर राजनीति हो और खेती हो छोड़ देंगे तो सब तो लोग लूट लेंगे। हम जब अपने अधिकार का रक्षा नहीं करेंगे तो भाजपा को अब सोचा, जो हमारा जो सहयोगी है, ये विदेश नीति भी चला, ये विधानसभा पर इनका नज़र है। बिहार में भी अगला साल चुनाव है, तो अपना अपना धमकी दे रहे हैं। हमको भी 120 सीटें चाहिए, हमको भी 80 सीटें चाहिए, हमको भी 50 सीटें चाहिए विधानसभा में। जैसे मुकेश सहनी जी कहते थे, जो हमको 250 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। योगी ने कहा हम यूपी आने के लिए नहीं देंगे, भाजपा को सहयोगी आप नहीं बनने देंगे। आज योगी जी ने योगी को कमज़ोर किया। योगी को कमज़ोर किया। जो 17 में 325 सीटें थी और 22 में 250 सीटें हुआ। जो उत्तर प्रदेश में 70 सीटें जीतता था भाजपा, वह इस बार 30-40 संसद भी नहीं हुआ। क्यों?
विरोधी दलों ने उनको हरा दिया ऐसी बात नहीं है, विरोधी दलों ने हरा दिया सो बात नहीं है। इनकी भाजपा के सहयोगी ने जो दिन में भाजपा का सहयोग, रात में दूसरे का सहयोग करते हैं, वैसा वहाँ भी हुआ। और इसलिए तो मोदी जी को उतरना पड़ा। और मोदी जी ने भाषण दिए जगह जगह पर जा कर के। मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी और योगी हैं सब कुछ मुमकिन है। और मोदी और योगी ने विधानसभा अपनी सरकार बचाई, लेकिन झारखंड में तो खा गया। भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार थी। रघुवर दास जी अच्छे मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी अच्छे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनकी सरकार को तो खा गया। तो ये बात जो भाजपा का सहयोगी है, जो भाजपा को खाने में लगे हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी का सहयोगी है, वो कांग्रेस पार्टी को खाने में लगे हुए हैं। वो कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करो, कमज़ोर पार्टी को कमज़ोर करो, भाजपा को कमज़ोर करो, नहीं तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। हमारा भविष्य, ये म्युनिसिपल का चुनाव भी नहीं ला सकते हैं, विधानसभा की बात तो छोड़ दीजिए। अब विदेश नीति चलाते हैं। विदेश नीति राज्य सरकार का विषय नहीं है, विदेश नीति केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार ही उस पर कोई डिसीजन लेती है। लेकिन विदेश नीति को भी आज जब ये अकेले में चुनाव लड़ते हैं तो इनका म्युनिसिपल भी नहीं हो पाता है, इनका म्युनिसिपल भी नहीं हो पाता है। राज्य विधानसभा की बातें तो छोड़िए, राज्य विधानसभा की बातें तो छोड़िए, लोकसभा की बातें तो छोड़िए। भाजपा की उदारता है जो जिस जदयू को 14 में 2 सीटें मिला था, उस जदयू को भाजपा ने उदारता दिखाते हुए 17 सीटें दे दिए थे। इनका 2 बार 17 में 16 सीटें जीते। इन्होंने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिए। हमारा तो 22 सांसद है, 16 लोकसभा में, 8 राज्यसभा में, हमको 4 मंत्री बना दीजिए। चिराग पासवान कहते थे हम मोदी का हनुमान हैं, मोदी मेरे लिए राम हैं। इनका पार्टी को इनके चाचा ने पारस कुमार ही तोड़ लिए थे। इनके पार्टी में यही एकमात्र सांसद थे। आज जब इनको सहयोग, इनके साथ समझौता की, इनको साथ लाए मोदी जी ने, अब विदेश नीति भी, वक्फ बोर्ड भी की नीति भी ये चलाने के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। अब भाजपा को कैसे कमज़ोर करें, भाजपा के सहयोगी भाजपा को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के सहयोगी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। जीता जागता उदाहरण है। आज भाजपा को बिहार में 12 सांसद हैं और इनके सहयोगी के पास 18-19 सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक भी सांसद नहीं है और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी को 8-9 सांसद हो गए। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सहयोगी के बिना तो आप जी नहीं सकते हैं, सहयोगी के बिना आप चल नहीं सकते हैं धरती पर। लेकिन उनको साथ अवश्य रखिए, लेकिन उनका हैसियत देखिए। 2 से 3 सांसद नहीं होना चाहिए सहयोगी का, और विधानसभा में 5 से 10 सीटें नहीं होनी चाहिए। कहीं 5 से ज़्यादा सीटें हो गया तो वह आपसे बराबरी का हिस्सा मांगना शुरू कर देगा। योगी जी का जो वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का जो सहयोगी है, जिस प्रकार से योगी जी साथ लाते हैं, वही नियम भाजपा को अपनाना चाहिए। आज पूरे देश में बिहार से लेकर के, झारखंड से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में भाजपा को कमज़ोर किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र में 20-20 सांसद हुआ करते थे,
इनके सहयोगी को, भाजपा को, और इनके सहयोगी को शिवसेना को। आज शिवसेना में बदल गए और भाजपा के पास में कितने सांसद हैं वह देख लीजिए। तो ये इस पर सुधार हो रहा है। मोदी जी अपने सहयोगी दलों का संसद को अपने पार्टी में लाएंगे, क्योंकि सरकार चलाने के लिए अपना निजी पार्टी का, भाजपा का अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर नीति में अपना पैर आते हैं। क्योंकि भाजपा के सहयोग से इनको संसद मिल गया तो ये अपना विदेश नीति भी चलाते हैं, वक्फ बोर्ड पर भी चलाते हैं, देश की गृह नीति पर भी चलाते हैं। ये राज्य से नहीं, अब तो ये केंद्र सरकार में, और यह बात देखना पड़ेगा। इसलिए भाजपा अब सोचिए कि नीति में चल रहे हैं, और इसलिए अखिलेश यादव जी जम्मू कश्मीर में जाकर के 33 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं और आगे भी लड़ेंगे और प्रत्याशी मिल जाएंगे। तो यह क्यों, ये क्या है? कांग्रेस पार्टी का कद छोटा करो, इसके लिए सोच है, इसके लिए सोच है, और भाजपा को कमज़ोर करो, इसके लिए सोच है। बिहार से लेकर के पूरे देश में विकसित किया जा रहा है, और भाजपा को जब छोड़ दें तो इन लोगों को, चिराग पासवान क्या कहते थे मोदी जी को, विराम है मेरे लिए, हम उनका हनुमान हैं, वे विराम हैं मेरे लिए, हम उनका हनुमान हैं। आज वे वक्फ बोर्ड पर बोलते हैं, विदेश नीति पर बोलते हैं। जदयू को 14 में 2 सीटें मिला था और उनको 17 सीटें दे दिए थे लोकसभा चुनाव में। आज 74 से 80 सीटें हैं भाजपा को विधानसभा में, और सरकार किनका है? नीतीश कुमार जी का। लेकिन भाजपा का कद छोटा कैसे हो, इसके लिए माथा बहुत इनके भाजपा के सहयोगी का लगा होगा। झारखंड की सरकार को जिस प्रकार से बदल दिए, झारखंड में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए भी आज भाजपा का सरकार नहीं है, क्योंकि भाजपा दूसरे घर में आग लगा, अपने घर को तो बचाओ ही, भाजपा का घर में आग लगाओ, कांग्रेस पार्टी के घर में आग लगाओ। ये क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस पार्टी का जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने में लगा है, भाजपा का जो सहयोगी है वह भाजपा को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। इस पर अब एक्शन होगा, और इस पर मोदी को सोचना चाहिए। अगर सरकार बनानी है, सरकार को मजबूती प्रदान करना है, तो अपने सहयोगियों का संसद को अपने पार्टी में लाना पड़ेगा। आपको बहुमत जितना संसद होगा उसका आपका विदेश नीति, गृह नीति, सरकार चलाने में उतना ही सुविधा होगी। नहीं तो हम दूसरे के बैसाखी से, दूसरे के पैर से बहुत देर तक नहीं चल सकते हैं। ये आपका कभी भी पैर खींच लेंगे। इतिहास गवाह है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार को गिरा दिया गया था एक संसद से। तो यह भी भविष्य को भी निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भक्ति निमित्ते जीवन की केर कलेसा। इसलिए भाजपा को अपना पार्टी को मजबूत करना चाहिए, जो कहीं झारखंड के तरह और इस बार के लोकसभा चुनाव में जो आपकी पराजय हुई, आपकी गलत नीतियों के चलते सहयोगियों ने आपको लूट लिया, सहयोगियों ने आपको लूटा, आपके बारे में गलत भ्रामक प्रचार प्रसार किया, इसीलिए यह हार हुई। इस पर कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। थैंक्स।